फ्रेंड्स, आई एम सयम अरोरा। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हम इंजीनियर्स की ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं होती। कभी हमारे इंटरनल एग्ज़ाम आ जाते हैं, अब वो इंटरनल एग्ज़ाम की आदतें ढंग से ख़त्म भी नहीं होती कि सेमेस्टर एग्ज़ाम आ जाते हैं। कभी हमारा झगड़ा हो जाता है तो कभी हमें प्यार हो जाता है। तो अगर मैं बताने आऊँ तो इस पर तो एक किताब लिखी जा सकती है। तो इसी से रिलेटेड मैंने कुछ लिखा है जो डेडिकेटेड है हमारे इंजीनियर्स को। तो ज़्यादा वक्त ना कर लेते हुए आइए शुरू करते हैं इंजीनियर की ज़िंदगी। 12वीं करने के बाद मैंने अपना शहर छोड़ा। पिता के सपनों के लिए मैंने परिवार से लगाव तोड़ा। मैं नहीं रखना चाहता था अपनी जेबों में पेन, पर हमारे प्यारे से पिताजी को कहाँ था चैन। मुझे तो पहनानी थी अपने जाने मन को रिंग, पर पिताजी बोले नो बेटा, इट्स टाइम फॉर इंजीनियरिंग। अब पिताजी हमसे बड़े थे तो मैं मान गया, जिम्मेदारी डालेंगे मुझ पर इतना मैं जान गया। लेकिन मेरे चेहरे की खुशी उड़ चली जब शादी की रिंग की बजाय मुझे फिजिक्स में न्यूटन्स रिंग मिली। लेकिन मैं हर दुख झेल गया, इंजीनियर जो था हर बाजी खेल गया। शुरू कर दिया मैंने खाना सुपारी वाला पान, दोस्त जो कहते थे अरे बेटा हो गया अब तू जवान। गुस्सा तो तब आता है जब दोस्त हमारी जाने मन से बातें करता है, क्योंकि जानता है कि हमारा यार इसी पर मरता है। पता नहीं क्यों बढ़ जाते हैं लड़कियों के भाव, देखती नहीं शायद हम लड़कों के दिल के घाव। खैर सब सही ही था, लेकिन निकल जाता था मेरा हमेशा दम जब बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ता था करंट निकालो जैसी थ्योरम। ज़िंदगी में बहुत बढ़ रहा था फ्रस्ट्रेशन जब गणित में देखता था ऐसा भी हो सकता है क्या इंटीग्रेशन। देसी में आदमी कभी इंग्लिश समझ नहीं पाया, लेकिन दोस्त से सेटिंग करके हमेशा उसमें पास आया। खैर जैसे तैसे चल ही रहा था, लेकिन फिर आ गए मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम। मेरी अलमारी में किताबों से ज़्यादा रखे झंडू बाम। ये तो चिंता हो जाती है थोड़ी कम, भला उसका जिसने बनाया क्वांटम। हमारा ना नौकरी का पता होता है और ना ही लड़की का, फिर भी हम 4 साल लगे रहते हैं। मुश्किल हो सर पर कितनी भी, फिर भी खुद को बिंदास कहते हैं। प्रोफेसर कॉलेज को लाख गालियाँ दें, फिर भी दिल से करते हैं उन्हें याद। लोग कहते हैं हमें इंजीनियर, क्योंकि अपने मुंह से हम खुद को ही देते हैं दाद। खैर जब खुद के पैरों पर खड़े हो जाते हैं तब कमीन दोस्त याद आते हैं। कैसे थे हम अपनी जवानी में, फिर अपने बच्चों को वो किस्से सुनाते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरी रचना पसंद आई होगी। आपको इसमें क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताइए, और साथ ही अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड कविता सुनने का शौक़ रखते हैं तो वह भी कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आपने मेरी दूसरी कविताएँ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। और बाकी जल्द मिलेंगे नई कविता और जज्बातों के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर में ही रहिए। जय हिंद, जय भारत।